अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह किसी टॉपिक की प्रेजेंटेशन हम मोबाइल में तैयार कर सकते हैं। उसके लिए हमें मोबाइल फ़ोन के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एप्लीकेशन चाहिए होगी। सो प्ले स्टोर पर क्लिक करें, मोबाइल फ़ोन के अंदर प्ले स्टोर की ऐप में जाएं और सर्च बार में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या सिंपली ऑफिस टाइप करके एंटर करें। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ऐप पर क्लिक करें और इसको इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉलेशन के बाद ऑफिस की ऐप को ओपन करें। जैसे ही ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह की स्क्रीन हमारे सामने आएगी। इसमें प्लस के बटन पर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 ऑप्शंस आएंगे। इसमें डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन सिलेक्ट करें। जैसे ही डॉक्यूमेंट का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो आपके सामने वर्ड के कुछ ऑप्शंस आएंगे। उसके बाद एक्सेल के कुछ ऑप्शंस हैं और अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो लास्ट में हमारे पास पावर पॉइंट है। अब पावर पॉइंट में आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है चूज़ पिक्चर्स का। सो हमने भी पिक्चर्स शुरू में चूज़ नहीं करनी। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है आपके पास क्रिएट आउटलाइन का। आउटलाइन में बेसिकली ये होता है कि आप पहले आउटलाइन प्रिपेयर करते हैं जस्ट लाइक हेडिंग्स, और उसके बाद आप मेन डिटेल्स या पॉइंट्स चाहें वो बाद में ऐड करेंगे, वो भी हमने अभी नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ब्लैंक प्रेजेंटेशन का। ब्लैंक प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि हम इनिशियली थीम या अपनी प्रेजेंटेशन का डिज़ाइन वो डिसाइड नहीं करते, वो हम बाद में ऐड करते हैं। और लास्ट ऑप्शन है हमारे पास क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट का। क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट में हम डिज़ाइन को पहले सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद उस पर प्रेजेंटेशन का जो टॉपिक है उसको ऐड करते हैं। सो अभी हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन से स्टार्ट करें क्योंकि थीम जो है वो हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन में भी अप्लाई कर सकते हैं बाद में। सो ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर क्लिक करें। जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आएगी। इसमें लेफ़्ट साइड पे आपको स्लाइड्स का प्रीव्यू है जिस तरह पीसी वर्जन में आपको शो होता है, और सेंटर और राइट एरिया के अंदर आपको मेन स्लाइड जो आपने सेलेक्ट की है उसका प्रीव्यू नज़र आ रहा है। बॉटम सेक्शन में आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं जिनकी मदद से आप डिफरेंट आइटम्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं स्लाइड के अंदर। हम एक एक करके इन तमाम ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है ये है स्लाइड लेआउट, यानी करंट सिलेक्टेड स्लाइड का लेआउट आप चेंज कर सकते हैं इस ऑप्शन पर टैप करके। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर टैप करेंगे तो डिफरेंट लेआउट के ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे। इनमें से जो लेआउट आप अप्लाई करना चाहते हैं आप सिंपली उस पर टैप करेंगे तो वो जो भी स्लाइड आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी उस पर वो लेआउट अप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से लेआउट सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वो लेआउट जो है वो अप्लाई हो चुका है। अगर मैं कोई दूसरा लेआउट सेलेक्ट करता हूँ तो जैसे मैं उस पर टैप करता हूँ स्लाइड का लेआउट जो है वो चेंज हो जाता है। इस तरह से आप कोई भी लेआउट अप्लाई कर सकते हैं। लेआउट सेलेक्ट करने के बाद आप सिंपली डबल टैप करेंगे टेक्स्ट को ऐड करने के लिए। जैसे आप डबल टैप करेंगे तो कीबोर्ड अपीयर होगा और कीबोर्ड की मदद से आप टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। जैसे आप टेक्स्ट टाइप करते हैं तो नीचे आपको टेक्स्ट से रिलेटेड ऑप्शंस नज़र आएंगे जो आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट पे जिसको आपने सेलेक्ट किया हो। सो फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर टेक्स्ट के ऑप्शंस को अप्लाई करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास बोल्ड का है। जैसे आप बी पर क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा, आई पर क्लिक करेंगे तो इटैलिक, और यू पर क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन हमारे पास फॉन्ट कलर का है। आप इस पर टैप करेंगे तो आपको तमाम कलर्स नज़र आएंगे। यहाँ से आप कोई भी कलर सिलेक्ट करके टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप किसी कलर को सिलेक्ट करेंगे तो वो टेक्स्ट पे बाय डिफ़ॉल्ट अप्लाई हो जाएगा। एक चीज़ का ख्याल रखें, अगर कर्सर जो है वो ब्लिंक कर रहा है और बॉक्स जो है वो डॉटेड है तो अगर आप कोई ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे भी तो वो अप्लाई नहीं होगा। सो पहले आप बॉक्स को सिलेक्ट करें, कर्सर ब्लिंक ना कर रहा हो, फिर आप इन ऑप्शंस में से किसी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो वो अप्लाई होगा। अगर कर्सर ब्लिंक कर रहा हुआ और बॉक्स जो है ये भी डॉटेड लाइन से बना हुआ तो फिर ये ऑप्शंस अप्लाई नहीं हो सकेंगे क्योंकि उस तरह से टेक्स्ट जो है वो सिलेक्टेड नहीं होता। हमारे पास टेक्स्ट का फिफ्थ और सिक्स्थ ऑप्शन जो है वो
बुलेट्स का है, सो आप बुलेट्स को भी इंसर्ट कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास अनडू का है। सो अगर आपने कोई चीज़ चेंज की है और आप उसको वापस रिवर्ट करना चाहते हैं तो आप अनडू कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये जो रेड कलर का बटन है प्लस का सिंबल जिसमें बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास न्यू स्लाइड ऐड हो जाएगी। सो ये बेसिकली न्यू स्लाइड को ऐड करने के लिए है। अब हमारे पास बॉटम ऑप्शन में थर्ड ऑप्शन जो है वो टेबल का है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास स्लाइड में टेबल ऐड हो जाएगा या इंसर्ट हो जाएगा। अब जैसे ही टेबल ऐड होता है तो नीचे ऑप्शंस जो हैं वो टेबल के शो हो जाते हैं, जिसमें फर्स्ट टू ऑप्शन जो हैं वो रो को इंसर्ट करने के हैं। सो अगर आप फर्स्ट या सेकंड ऑप्शन को टैप करेंगे तो आपके पास एक रो ऐड हो जाएगी। इसी तरह से थर्ड और फोर्थ ऑप्शन जो हैं वो कॉलम को ऐड करने के हैं। इसी तरह से आप थर्ड और फोर्थ ऑप्शन से कॉलम्स है उनकी तादाद बढ़ा सकते हैं या कोई कॉलम्स है उसको आप ऐड कर सकते हैं। फिफ्थ ऑप्शन बेसिकली आपका टेबल को डिलीट करने के लिए है। ये ऑप्शन बेसिकली हमारे पास टेबल का लेआउट या टेबल का स्टाइल जो है उसको चेंज करने के लिए। यहाँ पे आपको डिफरेंट टेबल के स्टाइल्स दिए गए हैं, ये भी ऑलमोस्ट आपके पास वही हैं जो पीसी वर्जन में हमारे पास अवेलेबल होते हैं। इनमें 3 डिफरेंट कैटेगरीज हैं हमारे पास। सबसे पहले लाइट कलर हैं। इनमें से अगर आप कोई सिलेक्ट करना चाहते हैं या अप्लाई करना चाहते हैं तो जस्ट टैप करें, वो डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद मीडियम कलर्स हैं और देन लास्ट में हमारे पास डार्क कलर्स हैं। सो इन सब में से आपको जो भी स्टाइल पसंद हो या जो भी कंटेंट के रिलेटेड बेस्ट सूट करता हो, आप सिंपली उस पर टैप करें तो वो डायरेक्टली अप्लाई हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है इमेज को इंसर्ट करने का। जैसे ही आप इस पर टैप करेंगे तो मोबाइल फ़ोन की गैलरी जो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप जो भी इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं आप सिंपली उसको सिलेक्ट करें तो इमेज इंसर्ट हो जाएगी स्लाइड्स में। अब जो इमेज इंसर्ट होगी उसके साथ कुछ हैंडल्स दिए हुए हैं। आप इनकी मदद से पिक्चर को रीसाइज भी कर सकते हैं और रोटेट भी कर सकते हैं। सो ये जो टॉप पे आपको सर्कल बना हुआ नज़र आ रहा है, इसकी मदद से आप पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं किसी भी डिग्री पे। जैसे ही आप पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं तो नीचे आपको ऑप्शंस जो हैं वो पिक्चर के नज़र आ जाएंगे, जिनमें सबसे पहला ऑप्शन आपके पास क्रॉप का है। जैसे ही आप क्रॉप के ऑप्शन पर टैप करते हैं तो आपको क्रॉप के हैंडल्स जो हैं वो नज़र आएंगे, जिनको आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करने के बाद आपने अगेन इस आइकन पर टैप करना है तो क्रॉप अप्लाई हो जाएगा और आपकी पिक्चर जो है वो क्रॉप हो जाएगी। उसके बाद सेकंड ऑप्शन हमारे पास इमेज स्टाइल का है, जिसमें आपको डिफरेंट इमेज स्टाइल्स जो हैं वो नज़र आएंगे, जिसमें बॉर्डर हमारे पास डिफरेंट इमेजेस के बॉर्डर्स डिफरेंट हैं, इमेज के डिफरेंट बॉर्डर्स हैं, इमेजेस के डिफरेंट शेप्स हैं, इमेजेस के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं, इमेज के डिफरेंट रिफ्लेक्शंस हैं। इवन 3D व्यू के अंदर भी इमेज जो है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग हम कोई भी इमेज का स्टाइल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे किसी इमेज के स्टाइल को सिलेक्ट करेंगे वो डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है इमेज शेडोज़ का। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके इमेज के शेडोज़ के ऑप्शंस नज़र आएंगे। इनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, इनर शेडोज़, आउटर शेडोज़ एंड पर्सपेक्टिव। तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करके उसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास रिफ्लेक्शंस का। जैसे आप इस पर टैप करेंगे तो आपको डिफरेंट रिफ्लेक्शंस जो हैं वो शो हो जाएंगी। अगर आप इमेज कोई रिफ्लेक्शन को शो करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कोई भी रिफ्लेक्शन सेलेक्ट करेंगे तो वो डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है अरेंज करने का ऑप्शन। सो इसको हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल इमेजेस हों और हम किसी इमेज को फ्रंट पे शो करना चाहते हैं और किसी इमेज को बैक पे शो करना चाहते हों। तो जिस इमेज को आपने फ्रंट में लेके आना उसको आप टैप करके ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो वो फ्रंट में शो हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है शेप का ऑप्शन। जैसे ही आप शेप के ऑप्शन पर टैप करते हैं तो आपके पास ऑलमोस्ट वो तमाम शेप्स मौजूद हैं जो पीसी वर्जन में अवेलेबल हैं। आप किसी भी शेप को सिलेक्ट करेंगे तो वो शेप ऐड हो जाएगी। आप इस शेप के हैंडल से उस शेप का साइज़ जो है वो चेंज कर सकते हैं।
सो किसी भी साइज़ में आप उस शेप को कन्वर्ट कर सकते हैं। और ऑरेंज कलर का डॉट अगर नज़र आ रहा है तो इसकी मदद से आप उस शेप की राउंडनेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे इस रेक्टेंगल को मैंने टोटली राउंडेड कर दिया है, इस तरह से आप शेप को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी साइज़ के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो आप डिफरेंट शेप्स को ऐड करके कुछ यूनिक डिज़ाइन या डायग्राम्स जो हैं वो भी बना सकते हैं। शेप में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो शेप स्टाइल है। आपके पास डिफरेंट शेप स्टाइल्स अवेलेबल हैं। इनमें से आप जो भी शेप स्टाइल अप्लाई करना चाहें आप अप्लाई कर सकते हैं। एक ह्यूज लिस्ट आपको दी हुई है, आप यहाँ से कोई भी स्टाइल जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास शेप फिल कलर का है। शेप फिल कलर के अंदर क्या है कि आपके पास शेप का जो कलर है वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट कलर सेलेक्ट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं शेप का कोई भी कलर। उसके बाद हमारे पास शेप की आउटलाइन है। आउटलाइन इज़ जस्ट लाइक बॉर्डर। सो अगर आप किसी शेप का कोई डिफरेंट कलर का बॉर्डर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप शेप आउटलाइन जो है वो डिफरेंट कलर की कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अरेंज का ऑप्शन है, तो यहाँ से आप ब्रिंग टू फ्रंट कर सकते हैं या सेंड बैकवर्ड कर सकते हैं किसी भी शेप को। ये बेसिकली तब काम करता है जब हमारे पास मिनिमम 2 शेप्स मौजूद हों, अदरवाइज ये डिफरेंस आपको नज़र नहीं आएगा। देन हमारे पास लास्ट ऑप्शन जो है इम्पॉर्टेंट वन, वो टेक्स्ट बॉक्स का है। आप इस पर टैप करेंगे तो एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट हो जाएगा। इसमें आप टेक्स्ट जो है वो टाइप कर सकते हैं। जैसे आप टेक्स्ट को टाइप करते हैं तो आपके पास आलमोस्ट वही टेक्स्ट के ऑप्शन मौजूद हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि आप किसी भी पोजीशन पे स्लाइड में कोई भी टेक्स्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं। अगेन आप बुलेट्स भी इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप राइट साइड पे देखें तो राइट साइड पे रेड कलर का एक बटन आपको नज़र आ रहा है। अगर हम इस बटन पर टैप करते हैं तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस जो हैं वो डिफरेंट तरह से नज़र आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस बटन पर टैप करता हूँ तो आपको इस तरह से ऑप्शंस जो हैं वो नज़र आते हैं, जिसमें आपको फ़ॉन्ट कलर, फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग, बुलेट्स, नंबरिंग, जस्टिफाई एंड लेआउट वगैरह दिए हुए हैं। आप अगर ये जस्ट लाइक ऐसे ही मेन्यू है जिस तरह आपको पीसी वर्जन में मेन्यू शो होता है। सो अगर हम होम के बटन पर क्लिक करें, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इस तरह से स्लाइड्स बनी, आप होम के बटन पर क्लिक करें तो आपको इस तरह से एक लिस्ट नज़र आएगी जिसमें फर्स्ट ऑप्शन इंसर्ट का है। सो इस तरह से हम पीसी वर्जन के अंदर इसको देख सकते हैं। ड्रॉ सेलेक्ट करते हैं तो हम माउस की मदद से ड्रॉ भी कर सकते हैं। सो आप फिंगर को यूज़ करते हुए अपनी स्लाइड्स में कुछ ड्राइंग्स है अगर वो बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। लासो टूल की मदद से आप कुछ सिलेक्शन करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। इसी तरह आपको कुछ और ऑप्शंस दिए गए हैं जिनमें हमारे पास इरेज़र है, आप कुछ इरेज़ करना चाहते हैं, या पेन टूल है अगर आप पेन टूल की मदद से ड्राइंग करना चाहते हैं, और हमारे पास हाइलाइटर है अगर आप कुछ पोर्शन या कुछ टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं। एंड देन आप उसकी थिकनेस जो है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं कि जो आप ड्राइंग करेंगे उसकी थिकनेस क्या होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास डिज़ाइन का ऑप्शन है। डिज़ाइन में हमारे पास थीम्स हैं। ये डिफरेंट थीम्स हमारे पास अवेलेबल हैं। इन थीम्स में से अगर आप कोई थीम अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जैसे ही किसी थीम पर टैप करेंगे वो थीम आपकी प्रेजेंटेशन पे अप्लाई हो जाएगा। फर्स्ट टाइम आपको इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, देन ये थीम जो है वो डाउनलोड हो जाएंगे, अदरवाइज़ ये थीम आपको शो नहीं होंगे। आप चाहें तो आप यहाँ से किसी भी स्लाइड का बैकग्राउंड जो है उसको भी फॉर्मेट कर सकते हैं। डिफरेंट कलर्स आपके पास अवेलेबल हैं, आप कोई सा भी कलर सेलेक्ट करके स्लाइड का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं कम्प्लीटली। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजिशन का ऑप्शन है। ट्रांजिशन में बेसिकली आप किसी स्लाइड पे कोई ट्रांजिशन इफ़ेक्ट लगा सकते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास आलमोस्ट बहुत से ट्रांजिशन इफ़ेक्ट्स दिए गए हैं, आप कोई सा भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक दो अप्लाई नहीं होंगे।
अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो फॉर एग्ज़ाम्पल मॉफ ट्रांजिशन इफ़ेक्ट जो है उसके लिए हमें सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड है। अगर सब्सक्रिप्शन नहीं होगी तो हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते। उसके अलावा ऑलमोस्ट आप तमाम इफ़ेक्ट्स जो हैं उनको अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आप इफ़ेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं सिंपली उस पर टैप करें, तो जो भी एक्टिव स्लाइड होगी उस पर वो थीम, वो ट्रांजिशन इफ़ेक्ट जो है वो अप्लाई हो जाएगा। जिस तरह यहाँ पे ये स्टार आपको नज़र आ रहा है, इट मीन्स कि इस पर ट्रांजिशन इफ़ेक्ट अप्लाई हो चुका है। इसी तरह से नेक्स्ट स्लाइड को सिलेक्ट करें और उस पर जो भी आप इफ़ेक्ट लगाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें, तो उस पर अप्लाई हो जाएगा। आप ट्रांजिशन का इफ़ेक्ट जो है उसको भी चेंज कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो फ्रॉम टॉप टू बॉटम होनी चाहिए, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट होनी चाहिए, फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट होनी चाहिए। सो ये ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल हैं। उसके बाद लास्ट है आपके पास कि आप वो तमाम स्लाइड्स पे अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं। देन हमारे पास एनिमेशन का ऑप्शन है। ट्रांजिशन बेसिकली हमने स्लाइड्स पे अप्लाई की हैं, जबकि एनिमेशन हम कंटेंट पे अप्लाई करेंगे। सो हम कंटेंट को वन बाय वन सिलेक्ट करेंगे और उस पर जो भी हम एनिमेशन लगाना चाहते हैं हम उसको सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हेडिंग पे एक एनिमेशन जो है वो ऐड हो चुकी है। जैसा कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो इसी वजह से आ रहा है क्योंकि इस पर एनिमेशन अप्लाई हो चुकी है। इसी तरह से हम कोई भी एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट सिलेक्ट करें कंटेंट को, उसके बाद एनिमेशन और एनिमेशन का इफ़ेक्ट जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं आप उस इफ़ेक्ट को सिलेक्ट करें। इसी तरह से अगर हम स्लाइड शो देखना चाहते हैं तो आप सिंपली होम के बटन पर क्लिक करेंगे। तो सेकंड लास्ट ऑप्शन हमारे पास स्लाइड शो का है। जैसे आप उस पर टैप करेंगे तो आपको 2 ऑप्शंस आएंगे। फ्रॉम बिगिनिंग पर क्लिक करते हैं तो स्टार्ट से आपको स्लाइड शो जो है वो नज़र आएगा। आप लेफ़्ट टू राइट स्वाइप करेंगे तो आपको ये एनिमेशंस जो हैं वो नज़र आती जाएंगी और स्लाइड्स जो हैं वो नेक्स्ट होती जाएंगी। होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं।